बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बहुत ही सस्ता बहुत ही मज़ेदार कचौरियों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अब कचौरियाँ लेने के लिए आपको बाज़ार जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इस रेसिपी के साथ इन कचौरियों को तैयार करें। इसकी एक एक लेयर सेपरेट आपको नज़र आएगी और अंदर बहुत ही ज़बरदस्त फिलिंग के साथ हम इसको तैयार करेंगे। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे लिया है मैंने 2 कप मैदा। इसमें आपने शामिल करना है हाफ़ टी स्पून नमक। उसके बाद इसमें जाएगा घी, और घी यहाँ पे लिया है मैंने 3.5 टेबल स्पून। और हाथों की मदद से आपने इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है और इस तरह से मुट्ठी बनाकर चेक कर लेना है। अगर इस तरह से मुट्ठी बन जाती है तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर आपने इसकी डो तैयार करनी है। आपने पानी एकदम से नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा सा करके डाल लें और इसकी नरम सी डो आपने तैयार करनी है। कचौरियों की जो डो होती है वो नरम होती है, वो हार्ड नहीं होती जैसे समोसों की होती है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि नरम सी डो तैयार हो। तो ये देखें जी, डो तैयार हो गई है और ये इतनी ही नरम होनी चाहिए जितनी आपको नज़र आ रही है। तो इसको रेस्ट देने के लिए हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं साइड पे। दूसरी साइड पे हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं, और यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 300 ग्राम चिकन, और इसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था। आप चाहें यहाँ पे कीमे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे चिकन का कीमा लें, बीफ या मटन का भी ले सकते हैं। और यहाँ दरमियाने साइज़ का एक अदद प्याज लिया है, इस तरह से स्लाइस में मैंने कट कर लिया था। 1 कप तकरीबन ली है मैंने बंद गोभी, और इस तरह से इसको बारीक मैंने कट कर लिया था। एक कढ़ाई में आपने ले लेना है 3 टेबल स्पून ऑयल। उसमें मैंने शामिल किया है हाफ़ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक के पेस्ट को आपने फ्राई कर लेना है यहाँ पर। और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें आपने प्याज शामिल कर लेने हैं, और साथ में ही जो हमने बंद गोभी कट की थी वो भी इसके साथ ही हम शामिल कर लेंगे। उसके बाद हमने इन दोनों चीज़ों को फ्राई कर लेना है। आपने इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, तकरीबन 2 मिनट के लिए हम इसको फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद जो चिकन हमने श्रेड करके रखा हुआ था साइड पे, उसको इसके बीच में डाल देंगे। अब हम कुछ स्पाइसेस इसमें शामिल कर लेते हैं, और यहाँ पे मैंने ले ली है नमक। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने नमक शामिल किया है। 1 टीस्पून इसमें मैंने ली है काली मिर्च पाउडर। हाफ़ टी स्पून मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्च। हरी मिर्चें ली हैं मैंने 3 अदद, बारीक काट लिया था मैंने इनको। इन सब चीज़ों को डालकर हमने चिकन के साथ ही इनको फ्राई कर लेना है। चिकन को भी हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। तो साथ में मैंने इसमें शामिल किया है भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, और इसको भी तकरीबन मैंने 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया था। तो 2 मिनट में ही ये हमारी फिलिंग जो है तैयार हो गई थी। इस पे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, और ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी फिलिंग तैयार है। अब हम कचौरियाँ तैयार कर लेते हैं, और कचौरियों को लेयर देने के लिए यहाँ पे एक पेस्ट मैंने तैयार किया है, जिसमें मैंने आधा कप घी लिया है और 3 टेबलस्पून भरकर मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, और क्वार्टर टी स्पून मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर लिया है। इन तीनों चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, और ये बहुत ज़बरदस्त पेस्ट सा तैयार हो जाएगा। जब हम कचौरियों को तैयार करेंगे तो इस पेस्ट को हम लगा कर तैयार करेंगे, जिससे इसकी लेयर जो है वो सेपरेट नज़र आएंगी। तो आपने मैदा डस्ट कर लेना है काउंटर पे। और जो हमने डो तैयार की थी वो बिल्कुल तैयार है, अब सेट हो चुकी हुई है। तो इसको आप काउंटर पे ही निकाल लें। इस डो के साथ हम 10 कचौरियाँ तैयार करेंगे, तो इस तरह से कट लगाकर हम एक ही साइज़ के 10 पेड़े जो है वो निकाल लेंगे, ताकि इनका साइज़ जो है वो बराबर ही रहे। तो ये देखें, 10 पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं, और इस तरह से आप सारे ही पेड़ों को सेट कर लें और साइड पे रखते जाएं। और उसके बाद आपने एक पेड़ा ले लेना है, और इस तरह से आपने इसको बेल लेना है। उसके बाद आपने जो मैंने पेस्ट तैयार किया था ना, वो इसके ऊपर लगा देना है, और इसकी फ़ोल्डिंग आपने इस तरीके से करनी है जैसे कि आपको नज़र आ रही है। उसके ऊपर दोबारा आपने पेस्ट लगाना है और इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है, और सारे ही पेड़ों को इस तरह से तैयार कर कर आपने रख लेना है। इसी तरीके से मैंने सारे ही पेड़ों की फ़ोल्डिंग कर ली है, और इनको सेट होने के लिए मैंने दोबारा 10 मिनट के लिए रख दिया था। और 10 मिनट के बाद हम कचौरियों को तैयार कर लेते हैं। और आपने एक पेड़ा ले लेना है, और इस तरह से हाथों की मदद से इसको फैला लें। अब बेलन की मदद से इसको बेल लें आप। बहुत ज़्यादा ना इसको बेलिएगा, बस नॉर्मल साइज़ ही आपने इसको रखना है। उसके बाद आप इसके किनारों पर पानी लगा दें, ताकि जब हम इसको बंद करें तो ये अच्छे से जुड़ जाएं। और उसके बाद हमने जो फिलिंग तैयार की थी वो इसके दरमियान में हम रख देते हैं।
अब इसको बंद कैसे करना है, तो ये आप देख लें, इसके दोनों कॉर्नर को पकड़ के आपने आपस में मिला लेना है और दूसरी साइड से भी दोनों कॉर्नर को पकड़ के आपस में मिला लें। फिर इसके कॉर्नर बन जाएंगे और उनको फिर इस तरह से आपने पकड़ना है और इस तरह से आपस में मिला लेना है। और उसके बाद एक गिरा सी आपने लगा लेनी है ऐसे करके। तो ये कचौरियाँ तैयार हैं और ऊपर से आप इसको दबा लें थोड़ा सा और इसको दोबारा से इस तरह से शेप दे लें। तो ये देखें कचौरियाँ हमारी तैयार हो गई हैं और इसी तरह से मैं बाकी कचौरियों को भी तैयार कर लेती हूँ। एक दफ़ा आप फिर से देख लें कि मैंने इनको कैसे बंद किया है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इसी तरीके से मैंने सारी कचौरियों को तैयार कर लिया था और अब हमने इनको फ्राई करना है। और फ्राई करने का भी इनका तरीका होता है। जिस साइड से हमने इनको बंद किया है वो साइड आपने नीचे रखनी है। ऑयल आपने इतना गर्म करना है कि इसमें अगर आप अपनी फिंगर भी डिप करें ना तो आपको गर्म ना लगे। और इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ऑयल गर्म नहीं होना चाहिए, बस हल्का सा इतना गर्म हो कि आपका हाथ भी बीच में चला जाए तो आपको कुछ भी ना हो। तो इसमें आपने कचौरियाँ डाल देनी है और उसके बाद आपने इनको छोड़ देना है जब तक ये नीचे से अच्छे से कलर में ना आ जाए। तो जब ये नीचे से पक जाएंगी तो ये खुद ब खुद ऊपर को आ जाएंगी। तो ये देखें ये नीचे से पक चुकी हुई हैं, तो ये ऊपर को आ गई हैं। उसके बाद हम इनकी साइड जो है वो चेंज कर लेते हैं। उससे पहले आपने इनको बिल्कुल भी नहीं हिलाना जब तक ये नीचे से अच्छे से कुक ना हो जाए। तो ये देखें दोनों साइडों से बहुत ही खूबसूरत सा इनका कलर आ गया है और इनको अब हम निकाल लेते हैं। तो ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, इनको फॉलो करें तो चीज़ बहुत अच्छी बन जाती है। और कचौरियों को इसी तरह से फ्राई किया जाता है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है लेकिन ये बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं। अगर आप आँच जो है वो तेज़ कर लेंगे तो ये बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगी। आपने इस टेक्निक को ज़रूर फॉलो करना है। तो इस तरीके से ही हमने सारी कचौरियों को फ्राई कर लिया था। इनको अब निकाल लेते हैं और ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार कचौरियाँ हमारी तैयार हैं। मैं आपको एक कचौरी जो है वो तोड़ कर दिखा देती हूँ और ये देखें इसकी एक एक लेयर किस तरह से सेपरेट नज़र आ रही है और ये कितनी खस्ता बनी है और अंदर से कितनी ही ज़बरदस्त और कितनी ही मज़ेदार बनकर तैयार हुई हैं। आप इस रेसिपी के साथ कचौरियों को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।